नाज़रीन, GNN की ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह और मेरे साथ हमजा शफीक भी मौजूद हैं। GNN की जानिब से आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। नाज़रीन, रमज़ान के बाबरकत महीने के बाद ईद जो है वो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफ़ा होती है और आज हम इस ट्रांसमिशन में कोशिश करेंगे, हमारे साथ हमारे बहुत ख़ास मेहमान भी हैं, हमजा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। लेकिन हमजा, सबसे पहले आप बताएं, सुबह क्या किया? सुबह उठते ही नमाज अदा की, और चूँकि ईद उल फितर है और इसको मीठी ईद भी कहा जाता है। बिल्कुल उदा, मीठी ईद इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले उठे और मीठा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद वही हमेशा से जिस तरह से हम नमाज़ पढ़ने जाते, नमाज़ पढ़ के आके ईद वगैरह मिली सबसे, ईदी कुछ बटोरी, कुछ दिया, अब एज कुछ इस तरह की होगी कि अब ज़्यादा देनी पड़ती है ईदी। उसके बाद फिर हम फौरन से यहाँ पर आ गए क्योंकि ये वाली रिकॉर्डिंग भी ईद की जरूरी थी और ये सारी चीजें गेस्ट हैं उनसे हम ईदी लेंगे। बिल्कुल, वी हैव सम स्पेशल गेस्ट ओवर हियर। हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात साहब। सर, वेलकम टू द शो। उसके साथ साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हैं, क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में। सलमान भट्ट साहब, वेलकम सर। थैंक यू। और इसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सिंगर भी मौजूद हैं, जिले हुमा, वेलकम टू द शो और ईद मुबारक। और इसके साथ साथ हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब, बहुत ज्यादा ईद मुबारक और ईदी तैयार रखें क्योंकि मैं आपसे ईदी लेने वाली हूँ। यहाँ पे बैठे हुए मेरे ख्याल से सबसे बड़े जो हैं वो भट्ट साहब ही हैं। ये पहले भट्ट साहब से पूछते हैं, भट्ट साहब इससे एग्री करते हैं कि नहीं? कि देखिए, प्रोग्राम शुरू होने से पहले इन्होंने मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाया था जिसके मुताबिक अब ये 6 माह मुझसे बड़ी हैं, ज्यादा ईदी इनकी बनती है। ये पहले ही दुर्गत स्टार्ट हो गई है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल प्री प्लान था आपका। चलें, 6 माह का ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। बहरहाल अब आपने कह दिया तो ठीक है। अच्छा, हमारे साथ भट्ट बरादरी मौजूद है, 2 भट्ट साहब। मेरे राइट साइड पे शहजाद हुसैन भट्ट साहब, लेफ्ट साइड पे सलमान भट्ट साहब है। चूंकि छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो भट्ट जो है वो खाबो शाबों के हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो पहले सलमान भट्ट साहब से जान लेते हैं। भट्ट साहब, पहले तो ख्वाबों की तरफ आते हैं ना। रमज़ान कैसा गुजरा? रोज़े माशाल्लाह से सारे अच्छे गुजरे हैं, मौसम बड़ा अच्छा था, ठंडे रोज़े गुजरे हैं। आपकी वैसे क्या रूटीन रही रोज़ों? देखिए जी, मेरे लिए तो रमज़ान जो था वो आधे से ज़्यादा तो हमारे GRT के टूर्नामेंट में गुजरा और उसके अलावा जो है ग्राउंड में ज़्यादा। और जितना आपने बटों का ताल्लुक बता दिया खाने से, वो अब मुझे देखकर तो नहीं ऐसा लगता कितना ताल्लुक खाने से है, लेकिन बात आपकी ठीक है क्योंकि ना वो ऑन करते हैं कि ये सही बट है, ना बाहर वाले समझते हैं सही है, और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि कुछ खाएं, आप कुछ आपको खाएं। तो बताना चाहिए कि देखें मैं फिट भी उतना हूं। फिटनेस स्पोर्ट्समैन देखें, मैं दिखाते दिखाते 20 साल गुजर गए हैं, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जब तक खाओगे नहीं तो आप ठीक ही नहीं है। तो ईद कैसे गुजरती है? सुबह आप सीधा यहाँ पे ही आ गए, नमाज वगैरह पढ़ के, मीठा शीठा खा के, बच्चों को ईदी दे के? मुझे आप ये बताएं, मीठा लेकर आए हैं? नहीं, मैं गौरमें के चैनल पे GNN पे आया हूँ। मीठा यहाँ से आना यहाँ से ये मैं लेके आएंगे यहाँ से मीठा, ये तो फिर उल्टी चीज हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ सिकंदर हयात साहब भी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ईद मुबारक। आजकल अगर रमज़ान की हम चूँकि बात कर रहे थे, रमज़ान में आप काफ़ी मसरूफ़ थे, और वो मसरूफ़ क्यों थे मेरे ख्याल से वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक एग्जाम चल रहे थे और एजुकेशन मिनिस्टर साहब, सारी जो भारी जिम्मेदारियां थी वो सिकंदर साहब पर थी। वो जो एक स्कैंडल भी चला था ना भूती माफिया का, तो वो भी बहुत गर्म था। तो आपका रमज़ान तो मेरे ख्याल से बिजी रहा। ईद कैसे गुजरती है? ईद का पहला दिन है आज, तो सुबह सवेरे आगाज़ कैसा हुआ? ईद बहुत खूबसूरत गुजरती है। हम सारी फैमिली अपने गाँव में ईद मनाते हैं जी, और सुबह सुबह उठ के वही रूटीन नमाज़ पढ़ते हैं अर्ली मॉर्निंग, और फिर घर आके भट्ट साहब को फॉलो करते हुए खाबे शाबे खाते हैं, और फिर देन अगेन हमारा नॉर्मली 1000 बंदे का डिनर होता है बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड। तो वो सबसे मिलना मिलाना, और मैं बिकॉज टाइम नहीं दे सका अपने हल्के को प्रॉपर्ली, तो उन सब का आके मिलना, और फिर सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ बिग फैमिली, और सब गाँव पे जाते हैं ईद में। वेरी इवेंटफुल ईद और बहुत मज़ा। अच्छा सिकंदर साहब, आपने जैसा गांव का जिक्र किया, ज़्यादा मज़ा वैसे हमेशा से गांव जाकर ईद गुजारते हैं या फिर लाहौर की ईद भी कभी आपने? सर, ईद मेरी सारी ज़िंदगी से मेरा गाँव। अच्छा। और ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें सबको ये मौका मिलता है कि मिल बैठें और जो रूठे हुए हैं उनको भी मना लें। जिले हुमा, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, अभी हम आपसे यकीनन गाना भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद का आगाज़ कैसा होता है? ईद का आगाज़ थोड़ा बिजी होता है। पहले घर वालों में हस्बैंड के कपड़े रेडी करके दें और अपने भी रेडी करें, नमाज के लिए उनको भेज दें, देन बाद में शीर खुरमा बनाएं, थोड़ी सी कुकिंग करें, देन सब लोग जब आते हैं घर के मर्द हजरात तो उनसे ईद भी मिलते हैं, ईदी लेते भी हैं, और देन फिर प्लान करते हैं कि कहाँ जाया जाए।
और क्योंकि मेरी अम्मी की तरफ मेरी सिस्टर्स होती हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सिस्टर्स के साथ ईद स्पेंड करने का। तो फिर वहाँ पे चले जाते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, वीलॉग बनाते हैं। सो इस सारी एक्टिविटीज़ में दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। राइट। वीलॉग्स की बात की है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, वीलॉग्स आजकल का दौर है, वीलॉग्स में आप भी काफ़ी एक्टिव हैं। वैसे और खासे। बचपन की जी जी खासे एक्टिव बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब वो अलग बात है कि पॉलिटिकल वीलॉग्स में एक्टिव हैं और ज़िले जो बात कर रही हैं वो एंटरटेनमेंट के वीलॉग्स हैं। बट सब बचपन वैसे ज़्यादा दूर नहीं आपका जो गुजरा है डेफिनेटली। तो वो बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी गुजरती थी या फिर अब वाली ईद? देखें यार, ईद जो है वो मीठी ईद हो या बड़ी ईद हो, ईद तो ईद होती है। बिल्कुल। हमें बुनियादी तौर पर ये देखना है कि हम जब अपने बच्चों को ईदी देते हैं तो क्या हम अपने मोहल्लेदारों में या अपने अजीज़ व कारब में उन बच्चों की खुशियों के लिए क्या करते हैं। राना साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप ठीक कह रहे हैं और आपने ये भी बजा फरमाया कि ईद सेक्रीफाइस का नाम है और इसके लिए हमें बड़ा प्राइमरीली ये सोचना चाहिए कि जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस तरह हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे मोहल्लेदार भी करें, वो हमारे इर्द गिर्द जो मुस्तहिक अफराद हैं वो भी करें। तो मैं तो उनके साथ बड़ी सेलिब्रेशन करता हूँ ताकि वो भी फील कर सकें कि उनकी भी ईद है। ईद माफ़ करने का राना नाम साहब, मुझे ये तो पता कि आप क्रिकेट खेलते रही हैं, लेकिन ये आपके बाजू से देख रहे हैं, आपको बॉक्सर तो नहीं? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं 40-50 पुशअप्स एक गो में लगा लेता हूँ। सब आए कभी बस फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं, मैंने माफ़ी करो, 50 पुशअप्स पुशअप सलमान भट्ट साहब, आप मेरा ख्याल है 50 पुशअप्स लगा लेते होंगे जी, लगा लेते हैं। अभी भी? नहीं, अब का हम क्या यहाँ पे मतलब? मुकाबला नहीं करने वाले हैं। भट्ट साहब जाने अभी दे। भी का क्या मतलब? ये देखिए यार, अभी इस उम्र तो में मतलब नहीं, व्हाट डू यू मीन अभी भी? इस उम्र अभी तो अच्छा, मेरे ख्याल 30-32 से साल आप की एज लोग नहीं होती एज की वैसे। लड़ाई आपस में लड़े हैं, इधर तो कोई मैच ही नहीं है। मैंने भी नहीं वैसे लड़ी थी, ये भट्ट साहब भट्ट साहब खुद ही खुद ही लेकर जरा आ गए हैं। एज की तरफ आ गए। सलमान भट्ट साहब, खाबो शाबो की बात हो रही है, भट्ट बरादरी है, वैसे आपको देख के जिस तरह से आपने कहा लगता नहीं। वैसे पसंदीदा डिश कौन सी है ईद पे जो आप खास फरमाइश करें भाभी से कि ईद का मौका है ये होनी चाहिए? देखिए, ईद पे सवैयाँ मस्ट बनती हैं, जैसे उन्होंने बताया हाँ। शीर खोरमा। तो दैट इज़ द ओनली डे आई हैव इट। सिर्फ अच्छा। साल में एक दफ़ा वो जो बनती हैं, या 2 दफ़ा हाँ। 2 ईद ये पे। सही तो सैक्रिफाइस वो चीज़ें जो हैं वो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उस दिन। वो 1-2 दफ़ा मैं फिर उसी दिन खा लेता हूँ। पिछली यानी भी उस दिन आपका चीट डे होता है। वैसे तो काफ़ी सारे चीट डे होते हैं, लेकिन ये वाली जो आइटम है ना, सवैया ये वाला cheat day। सिर्फ उन्हीं दिनों के ऊपर मैं खाता हूँ, क्योंकि ये हाई शुगर आइटम्स हैं, तो आई ट्राई एंड अवॉइड शुगर। जिले से भी पूछें कि वो हाँ। मीठा किस तरह से? अच्छा, हमने मैं मीठा बहुत 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 पसंद करती हूँ। अच्छा। इनफैक्ट के मेरे घर में कोई इतना खास मीठा नहीं खाया जाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मेरा मतलब मेरा जब दिल चाहता है मैं फ्रिज ओपन करती हूँ, मुझे जो दिल मेरा चाह रहा होता है मैं वो उठाती हूँ, खा लेती हूँ। मतलब गाहे बगाहे मेरा मतलब पूरा दिन यही चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ मीठा उठाऊँ, खा अच्छा, लूँ। आजकल खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं, उनको अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रहता क्या? है और ये जो मीठा चीज़ें होती हैं वो मोटापा भी करती जी, हैं। जी, बिल्कुल, तो उसको आप बैलेंस कैसे कर लेती हैं? एक दिन तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का हो भी जाए तो नो इशू एट ऑल। उसके बाद बिकॉज सारा आप पूरा वीक जो है फिर अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आपने चीट कर लिया है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, वॉक कर लेती हूँ, डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ, अच्छा, right, या good. ऑयल को अवॉइड कर देती हूँ, तो फिर वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अच्छा, हमने बचपन में हमजा जब छोटे होते थे तो ईद के लिए बड़े एक्साइटेड होते थे कि बच्चे जो हैं आज भी अगर बच्चों की बात की जाए तो वो आखिरी चांद रात पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जाके अपने लिए जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, वो ले रहे होते हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो जो चाम है ईद का वो कम हो जाता है। बट सब ऐसा है? हाँ, हमें ज़रा चीज़ें बाहर से फिर आना ज़्यादा शुरू हुई थी, हम अपनी शॉपिंग कम करते हैं। जैसे आपको 2-3 सूट तो आपकी सहेलियों ने प्रोवाइड कर ही दिए होंगे, जर्नलिस्ट है ना आप, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें आती रहती है। तोहफे तो आपको क्या खा के आए हैं आज आप? दे दिया। पहले मुझे ये बताएं आज आप क्या खा के आए हैं? सुबह सुबह सवैयां सोच के भी क्या आए हैं ये भी बता दीजिएगा। देखिए, हमारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी जो है वो कश्मीरन है। अच्छा, तो हमारे यहाँ एक दिन पहले शब्द एक बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई टीवी का या अखबार का या कोई मसला मसाइल अगर ना हो तो सुबह उठो, नमाज पढ़ो, कब्रिस्तान जाओ, घर आओ, शब्द एक खाओ, सो जाओ। अच्छा, खूबसूरत ईद है, सबसे सो अच्छी जाओ। नींद सो जाओ। ईद वाले दिन आती है। शाम को उठेंगे 8 बजे, फिर देखेंगे क्या बना हुआ है। ये तो खा कोई लिया। चांपा बनिया ठीक है, वरना बीवी से लड़ पड़ेंगे। वो शब्द खत्म हो जाता है शाम तक, वो दोपहर कह को ही रही खत्म हो है जाता है। दोपहर को खत्म। शब्द एक होती क्या है, जरा मैं यही जानना चाह रही रेसिपी थी। भी बता दें अगर नाजरीन के लिए। देखें, कश्मीरियों की मुख्तलिफ डिशें हैं। जैसे आप दाल चावल बड़े शौक से खाते हैं, कश्मीरी लोग खाते हैं, बट भी खाता है दाल चावल। अच्छा, आप शलगम गोश्त को बनाना है, अगर आपने उसको बनाना है तो वो ये सारी रात का प्रोसीजर है। आपने गिलाना है, जैसे आप मेरे घर आएंगी तो मैं इनको हरीसा खिलाऊंगा अपनी बेगम के हाथ का, तो वो सारी सिर्फ उन्हीं रात के और भी नहीं, ऐसे नहीं ठीक है, रहने दे।
मतलब वो तो कलीग है ना मेरे घर वाले ही है, तो मेरे लिए ये मेहमान है, गेस्ट है ना, ज्यादा इज्जत तो ठीक है भट्ट साहब, ठीक है, हम दोनों घर वाले हैं। जी जी, भट्ट भी घर वाला हो गया, राणा साहब काबिल इत्तराम है और ये काबिल इत्तराम है। अच्छा, तो भाईजान वो उसको पकाने में सारी रात लग जाती है। अच्छा, और भट्ट को पता है इस बात का? क्यों भट्ट जी? मैं कौन सा साथ खड़ा रहता हूँ, मुझे क्या पता। भट्ट साहब ने किनारा कशी कर लिया, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये शब्द एक जो है अपने तक ही रखें। सिकंदर साहब, जिस तरह से इन्होंने बात की है, आप खाने के ज्यादा शौकीन है या बना भी लेते हैं कुछ? आज सर यूनिवर्सिटी में ज़रूर बना लेता था, बट वेरी गुड पास्ता, बट अब तो खाते ही हैं ईद पे। और सिर्फ खाना? जी, सब मैंने कहा बहुत बड़ा हमारा कंबाइन सेटअप होता है, तो हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा होता है। सलमान भट्ट साहब, ईद पे अब ऐसे तो भी ज्यादा टाइम आपका भी नहीं गुजरा, ईदी लेने से ईदी लेने तक का जो टाइम है, ठीक है, कौन सा ज्यादा अच्छा टाइम था? अब बच्चों को ईदी देकर ज्यादा खुशी होती है या जब आप ईदी अब्बा जी से लिया करते थे वो ज्यादा? अभी भी मिलती वैसे? दोनों टाइमों का अपना मजा है, उसका एक अपना चार्म है। पैसे जब मिलते थे तो हम तो टेप और बॉल खरीद के तो गली में उस दिन भी टेप बॉल ही खेला करते। अच्छा, तब भी क्रिकेट ही चलती? सब सारा दिन यही चलता था, बल्कि वो पता ही नहीं लगता था कि ये बच्चे ईद वाले हैं भी कि नहीं, कपड़ों के ये हालात हो जाते। लेकिन ये है कि देने का तो एक मज़ा ही और है ना, उसको तो आप यू कैन नॉट कंपेयर इट विद लेने रिसीव करने में। और कोई हमजा साहब मेरा ख्याल है 21-22 साल हो गए ईदी लिए। आ रहे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं भट्ट साहब। खुलेगा। अच्छा, खुलेगा नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स तो मुझे नहीं याद कि कभी ली हो मैंने। अल्लाह का राना साहब, आपको कोई याद हो आपका ज्यादा अच्छा दौर कौन सा था? तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट लेने वाला ज्यादा अच्छा। लेने वाला ज्यादा अच्छा ना, वो कोई बचपन एक्साइटमेंट, की अभी कोई देने की भी बहुत एक्साइटमेंट है, बट जिस तरह आपने कहा कि एक दिन पहले से पूरी तैयारियां, और फिर कौन कितनी देता है, और फिर उससे जिद करके वो और बच्चे भी लेना, बैठ के ना गिनते और फिर होते थे, दो हमारी दफा ईदी लेना, ज्यादा हो गया, हाँ। और फिर शाम को फिर चले जाना कि आपने मुझे नहीं दी, तो कभी 3-3 दफा भी लेना, उसका चार्म, एक्साइटमेंट। और प्लस मैं ये फील, राना साहब ने हुकूमत वाली बात ही की है, 3-3 दफा लेना। पहले भी टैक्स लेते हैं, फिर हर चीज पे लगाते हैं, फिर बढ़ा भी देते हैं। मौके पे चौका। भट्ट साहब ने वैसे बहुत अच्छी बात की, बट मेरा ख्याल है कि क्रिकेटर्स का अगर हम जो है ना वो एक सिस्टमाइज चेक करें इनकम ब्रैकेट, तो फिर शायद हमें उन्हें 4 गुना टैक्स क्रिकेटर्स को फौरन लगाना चाहिए। इवन तो मैं भट्ट साहब की ड्राइव्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा ये मानना है कि सईद अनवर के बाद अगर पाकिस्तान में किसी को क्लासिक ड्राइव सही लगानी आई है तो वो सलमान भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया। बट माशाल्लाह इन्हें अमीर ने मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी मेहरबानी। जिले से भी फिर ईदी का पूछ सकते हैं टैक्स आप? बहुत अभी तो मेरा ख्याल ईदी लेने वाला ही टाइम जिले का चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, लेती तो मैं हूँ, बिल्कुल सबसे लेती हूँ घर पे ईदी, और लेकिन जो मेरे छोटे बहन भाई हैं या मेरे नेफ्यूज़ हैं तो फिर उनको मैं ईदी देती भी हूँ। और जैसे भट्ट साहब ने बताया कि ईदी देने का भी एक अपना ही मज़ा होता है या खुशी होती है, जब आप छोटे बच्चों को देते हैं और उनकी खुशी देखते हैं, तो वो जब उनको देते हैं, उनकी खुशी देखते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जिले, बचपन का कोई ऐसा वाकया ईद से रिलेटेड जो आज तक आपको याद है और आप अपने छोटों को भी बताते हो? मेरा तो नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर का है, वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। Sure. मेरा बचपन बहुत शाय गुजरा था, बहुत चुपचाप गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो वो मेरी सिस्टर बताती हैं कि उस वक्त वो कहती, मैं ख्वाहिश करती थी कि कब मेरे पास पैसे होंगे और मैं एक कुल्फ़ी खाऊंगी ना, आइसक्रीम। अच्छा। आइसक्रीम नहीं, कुल्फ़ी। तो वो कहती कि मैं ईद का वेट करती रही और मेरे पास पता नहीं शायद 100 रुपया था या कितने रुपए थे। तो कहती मैंने एक चक्कर लगाती थी बाज़ार का, कुल्फ़ी लेके आती थी, वो आती थी वापस, वो ख़त्म हो जाती थी, उन्हीं कदमों वापस जाती थी और कुल्फ़ी लेती थी और वापस आ जाती थी। तो उसका ये वाक़या था, हम लोग इसको एंजॉय करते थे। अच्छा उता, वैसे मेरी तो अभी एज ईदी लेने वाली है, आप अपना बताएं वैसे कितना टाइम हो गया, कब से ईदी दे रही हैं? इम्पॉसिबल नहीं बट साहब, मैंने आपको पता है कि मैंने वो खाने की बात क्यों कही थी? मैं इसीलिए कही थी, ये जो आप बार बार अटैक कर रहे हैं, आप सुबह खा के क्या आए हैं? हट जाते हैं हम दूसरे भट्ट साहब पे आ जाते हैं। सलमान भट्ट साहब, क्रिकेट माशाल्लाह अच्छी खेली, बहुत हमने आपकी देखी परफॉर्मेंसेस, मेरी तरह हैंडसम हैं आप भी, तो कोई मूवीज भट्ट साहब जानते हो, अभी तो आप कुछ कह रहे थे कि अच्छे लग रहे हो। मुझे अब सही है, अब सही है। देखा ना ये आप कुछ भट्ट साहब, कोई फिल्म वगैरह, कोई ड्रामा श्रामा, कोई एड्स वगैरह, कोई इस तरह की? एड्स किए हैं, बिल्कुल किए हैं। एड्स इंग्लैंड में भी किए हैं, एड्स पाकिस्तान में भी किए हैं, और फिल्म की ऑफर थी एक दफ़ा, स्कारफेस की नकल बन रही थी लिवरपूल में। अच्छा। बट वो वाला रुझान नहीं है। अच्छा वैसे भट्ट साहब, अगर आपको फिल्म बनाने की ऑफर की जाए तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? मुझे ऑफर की जाए बनाने की? हाँ। आपने खुद बनानी है, जैसे आपने कहा मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, तो अगर आपने खुद बनाना है, उसका नाम होगा रहन दे। चल रहन दे। जाहिर है, इट इज नॉट समथिंग दैट इंटरेस्ट मी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है।
Although ऐसा नहीं है कि फिल्में देखी नहीं पड़ जाए है, तो इस कोई पे क्रिकेट पे तो फिर मैं अपना नाम ही यूज करूंगा, फिर मुझे क्या जरूरत है किसी का नाम। अपनी बायोग्राफी हाँ, और ये अपनी सारा आपने biography। कमाल हो गया। जिसका सारा सच पता है वो ही बताएंगे ना। गैंगस्टर की मूवीज की बात की, भट्ट साहब ने आपको एंगेज कर दिया तो माशाल्लाह वैसे आप तगड़े, तो कोई है इंटरेस्ट आपका भी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में? सर मैं भट्ट साहब ने जिक्र किया स्कारफेस का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके अंदर बड़ी कमाल एक्टिंग, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज मेड टू डेट। बट साथ ही साथ सब टाइप्स की मूवीज देखता हूँ मैंने। फिर हंसेंगे बट मैंने गॉसिप गर्ल भी सारा देखा है मैंने। और बहुत ज़्यादा फिक्शन मूवी, सारी चीज़ें हमें हर चीज़ देखनी चाहिए। बट द एक्चुअल थिंग इज के द डायरेक्शन एंड द एक्टिंग एंड द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी, वो जिसकी भी पावरफुल हो। पाकिस्तानी ड्रामास भी आजकल, मैंने खईद ड्रामा था और माई वाइफ वॉचेज इट, तो मैंने उनके साथ देखा और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई थिंक वो मौला जट देखी? नहीं सर, देखना जानना वैसे। चलिए मेरे ख्याल से मौला जट नहीं देखी आपने? मौला जट किस चले किस्म की ये कोई मूवीज plan बना लेते देखते हैं, हैं? थ्रिल टाइप, क्या टाइप है? सर सारी देख लेता हूँ। अगर स्कारफेस देखिए तो मौला जाटी मुझे देखनी तो चाहिए। मेरे बट ख्याल लकीली शायद मैं एक ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिले हुमा को से engage रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल करेंगे request कि करते हैं। काइंडली गाना सुना दें। श्योर, व्हाई नॉट। चन तारे ता मैं मंगे ही नहीं, मंगे नहीं हीरे दे हार वे, तेरे लिए मैं छड़ी दुनिया, छड़ ही ना जाई तू भी यार वे, तेरा वादा सी वे अज आउण दा, मेरे लिए चूड़ियां ले आउण दा, चूड़ियां ते दूर खबरां तेरे आउण दियां भी नहीं, मेहंदियां मैं लाउणियां नहीं, चूड़ियां मैं पाउणियां नहीं, ईद तुझे आया ना मैं खुशियां मनाउणियां नहीं, मेहंदियां मैं लाउणियां नहीं, चूड़ियां मैं पाउणियां नहीं, ईद तुझे आया ना मैं खुशियां मनाउणियां नहीं। वेखदे न चन्न सारे, मैं वेखा रवां तेरियां, छेती छेती आजा सोनिया, मुक चलियां न सावां मेरियां, सारे आदे यार कोल वेख वेख पैंदे होल, कसमां नू करी पूरा ना देवी प्यार रोल, दिता तेरा सूट मैं पाउणा, जदों आया तेनू गल लोणा, मरना ते मंजूर मैनू, जुदाइयां पर सेड़ियां नहीं, मेहंदियां मैं लाउणियां नहीं, चूड़ियां मैं पाउणियां नहीं, ईद तुझे आया ना मैं खुशियां मनाउणियां नहीं, मेहंदियां मैं लाउणियां नहीं, चूड़ियां मैं पाउणियां नहीं, ईद तुझे आया ना मैं खुशियां मनाउणियां नहीं। वेखी हासियां च टाल ना देवी, तेरे हथ जिंदगी दी खुशियां, आके माही चुप तू करा, याद तेरी विच रोण अखियां, डक लो समंदरां नू दिल डक होना नहीं, वखरेल दुनिया तो ते तो वख होना नहीं, मैनू दस की करा मैं सोनिया, हुण जीवां या मरा मैं सोनिया, यादां दिल तो मिटाउणियां नहीं, मेहंदियां मैं लाउणियां नहीं, चूड़ियां मैं पाउणियां नहीं, ईद तुझे आया ना मैं खुशियां मनाउणियां नहीं, मेहंदियां मैं लाउणियां नहीं, चूड़ियां मैं पाउणियां नहीं, ईद तुझे आया ना मैं खुशियां मनाउणियां नहीं। मुबारक
वेलकम बैक जी। एनर्जेटिक गेस्ट, यंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से हमने पहले भी बात की, दो बट बरादरान है, वो बट साहब की बात सुन के फिर मुझे वो हंसी आ जाती थी। बट बरादरान है, जिले उमा है और एजुकेशन मिनिस्टर राव सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर साहब से पूछ लेते हैं, सिकंदर साहब ये आपकी फर्स्ट मिनिस्ट्री है अगर आप पॉलिटिकली देखा जाए, और क्या खुद से चूज की ये मिनिस्ट्री या फिर परफॉर्मेंस बेस दे दी गई? Sir, first time in the parliament. Okay, माशाल्लाह। First time education minister and the honorable CM was very kind. मेरा ये portfolio उन्होंने choose किया है because मेरी election campaign जो थी it was based around education, तालीम का सिपाही। जी राणा साहब, ये मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ आजकल, आपकी तस्वीर भी आ रही हैं, आप वीडियो भी खुद बना रहे होते हैं, छापे मार रहे होते हैं, क्या ये बोर्ड खत्म हो रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? हमें को रिलीफ कब तक मिलेगा? ये इस पे कोई रहनुमाई फरमाएं। ऐसे रिलीफ तो मैं तालीम में दे सकता हूँ, पर बोर्ड्स का इशू ये था कि मुझे एक दिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं अफ्तारी पे हूँ, मुझे कुछ पेरेंट्स ने आके कहा है कि हमारे बच्चे हमारे से पैसे मांग रहे हैं कि जो हमारे इन्विजिलेटर हैं वो कह रहे हैं पैसे ले आओ तो पास हो जाओ। अच्छा, उसने की कि मैंने अगले दिन ही बोर्ड्स के दौरे रखे और तब ऑफिशियली सबको, तो आपको पता है कि ये फ्लो ऐसा होता है कि पता होता है मिनिस्टर किधर जा रहा है, कब आ रहा है। पूरा दिन दौरे, मैंने रात को आके बाव का कहा कि ऑल इज वेल। मैंने सीएम को फॉरन सेंसिटाइज किया, उन्होंने कहा नहीं, बट फिर मैंने अपने हेल्पलाइन नंबर्स दिए बिकॉज एंगेजमेंट इज नंबर 1, सोशल मीडिया का राइट यूज़। और फिर मुझे लोगों ने व्हाट्सएप किए, इंस्टाग्राम पोस्ट आ रही हैं, स्नैपचैट पे नंबर दिए जा रहे हैं। फिर मैं क्या कि व्हाट्सएप कुछ अकल सानू भी इस मुल्क के पढ़ के आई सी। भट्ट साहब जवानी भरपूर अंदाज में गुजारी है, क्रिकेट खेली है, तो कहते हैं कि हर घंटे का शो है, तुमने गुजार के ही रहने इसमें। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो भाभी जो है वो क्रिकेट करियर बनने से कितनी देर बाद आपके साथ आई और आपने बूम जो आप पीक देखा भाभी के होते हुए देखा या उससे पहले? काइंड ऑफ पहले भी था और बाद में भी रहा, अल्लाह का शुक्र है। और बिल्कुल होता है, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी वाइफ ही हो, अच्छा। वो आपकी मदर भी हो सकती है, अच्छा, मैं वो आपकी बहन भी हो सकती है और कोई और भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, ये आपने आपका क्वेश्चन वेल लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट नहीं किया, मैं इसको एक पूरा प्रॉपर जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये एक दो मौजूआत पे फंसा हुआ था। तो उनका ताल्लुक किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। पता अच्छी बात जो जानने की चीज़ है कि आपकी कंपनी कैसी है, आप किन लोगों में। सो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी कि मेरी मदर जो थी, मेरा खेलना जो था ना दोपहर का, वो लिंक्ड था कि अगर इतने घंटे पढ़ेगा तो खेलेगा। ग्राउंड में मुझे वो छोड़ के आती नहीं है। फादर ने भी बहुत छोड़ा है, लेकिन सुबह 6 बजे के कैंप्स में मेरी मदर मुझे छोड़ के आती रही हैं और बहुत सारा अरसा ऐसे चलता रहा है। तो आई थिंक ये वो वाली चीज़ें हैं कि आजकल के पेरेंट्स, मैं क्योंकि ग्राउंड में होता हूँ और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने, तो जो पेरेंट्स की ना बहुत कह लें कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि उन्होंने एग्री किया कि कामयाब मर्द के पीछे औरत चाहे कोई भी हो, होती ज़रूर है। तो जो नाकाम मर्द हैं राणा साहब, उनके पीछे किसका हाथ होता होगा? एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके पीछे शायद औरतें 3, 4, 5 होती हैं। तो ये सारी चीजें औरतों पे ही ले आए हैं। हर चीज में आप फिर औरत का सहारा लें, जिले का सहारा लें और जिले से एक और गाना हो जाए, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जिले से गाना, बिल्कुल जी। जिले ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे, ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे। कदी तक लिया कर सानू अख पर के, नजरां चुराना है क्यों साडे कोलों लंघ के, कदी तक लिया कर सानू अख पर के, नजरां चुराना है क्यों साडे कोलों लंघ के, कोलों लंघ के, तेरे नेड़े बैठियां तै क्यों जाना दूरे, माया नेड़े बैठियां तै क्यों जाना दूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे, तेरे नाल लाया मेरा एक
होया चूरे तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे चोरी सजना दे काजोगी चोरी सजना दे काजोगी जिंदा लोकी ताना देंगे शाला रवांगे ओला जोगी प्यार वाली गल डोला कदे ना तू कीती वे सोचिया ना दिल उत्ते की मेरे बीती वे प्यार वाली गल डोला कदे ना तू कीती वे सोचिया ना दिल उत्ते की मेरे बीती वे की बीती वे तेनू मन्ने आए चन्ना अखियां दा नूरे तेनू मन्ने आए चन्ना अखियां दा नूरे तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे ढोले बाम रोड़ी वंगा होया चूरे तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे तेरे नाल लाया मेरा एक कसूरे वेलकम बैक नाजरीन। और मेरे ख्याल से हमजा पहला जो ब्रेक से पहले काफ़ी सीरियस डिस्कशन हो गई थी और वो जरूरी भी था कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि सवालात ऐसे थे जिनका जवाब जो है वो नाजरीन को बताना ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल से अब एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं आप लोगों के साथ। ये टीम ए है। ये मेरी टीम है? नहीं, आपकी टीम नहीं है, हम होस्ट ही हैं। ठीक है। टीम ए, ठीक, टीम बी। हम जो सवाल करेंगे उसका आप लोगों ने गलत जवाब देना है और रैपिड फायर होगा। आपने फौरन जो भी पहला वर्ड आपके माइंड में आएगा वो आपने बताना है हमें। तो मेरे ख्याल से फिर जो सबसे पहले जवाब देगा, ठीक है, वो जीत जाएगा। और मतलब कोई भी रैंडम आपको मैं एक सवाल लाइक मैं कहूंगी कि पाकिस्तान का वजीर आजम क्या है, आपने गलत जवाब देना। गलत जवाब। बहुत आसान गेम है। ठीक है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से पहला सवाल आप कर लें या मैं ही करूं? आप कर लें, पहले आप कर लें। अच्छा जी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? चाहत फतेह अली खान। ये बहुत अच्छा था। ये जरा इनके पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाएं। ये बहुत अच्छा था। प्रोड्यूसर से कहूंगी काइंडली पॉइंट्स आपने नोट करने हैं ताकि पता चल सके कौन। हमजा, अगला सवाल आपका। फेवरेट कप्तान? जिला हुमा। नाइस। आपके स्कूल का पहला टीचर कौन था? भट्ट साहब। मेरे ख्याल से ये आप टीम बी जो है वो फिर WhatsApp में जीत पहले रही है। आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है। वो हमारी बट कह के तारीफ कर रहे हैं, हम ज़हनी तौर पे उनके मातहत होते जा रहे हैं। Exactly, तो इसका मतलब फिर हम अभी ना उनको कह दें कि वो जीत गए हैं। वैसे ही आप ये लोग ट्रॉफी सिर्फ जीत गया भी लुमा नहीं, पड़ी आती है। हाँ, आप इसी ले रही हैं करना इसे। है। पाकिस्तान का वजीर आजम कौन? मैं बट साहब ये आपस से तय कर लो पहले आपस में तय कर लें। आप लोग एक टीम है। ओके आप लोग एक टीम है। अच्छा चलिए, इससे हटके थोड़ा सा अब जरा पर्सनैलिटीज, फेवरेट पर्सनैलिटीज पूछ हाँ। लेते हैं। सलमान भट्ट साहब, फेवरेट सिंगर कोई अपने टाइम का? फेवरेट सिंगर बहुत सारे हैं, नाम नहीं आते मुझे सबके। आवाज़ें बड़ी, अच्छा, आवाज़ पहचान लूंगा। आवाज पहचान लेंगे। कोई एक नाम जैसे कि नहीं, नाम नहीं याद तो किसी का गाना याद होगा। अगर आप गाना बता दें। नहीं, गाने वाला नहीं, कोई सुनाए सीन नहीं मत, सुनाए मत। हाँ। आई मीन गाना। नाम याद आ ही गया मुझे। चले नाम बता बता दें। इंडिया फिर के जिले- कुमार सानू जो है ना वो बड़े जबरदस्त है, और Wow, पाकिस्तान very से nice. आतिफ आतिफ असलम। आतिफ ठीक है, आतिफ का- असलम के पाकिस्तान इंडिया दोनों में बहुत से फैंस हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। राना साहब, फेवरेट क्रिकेटर? Favorite cricketer, to be honest, safely would be सईद अनवर। क्या बात। और कोई स्पेसिफिक उनका कुछ शॉट पसंद हो आपको? की ड्राइव, आज तक उस ड्राइव को किसी ने बीट नहीं किया। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज भट्ट साहब इज हियर, बट नंबर 2 वुड सेफली बी फ्रॉम पाकिस्तान, सलमान भट्ट 100%। वो जो मेरे भी ड्राइव favorite है। एंड द फ्लो, वो आप समझते हैं कि उस देखते ही ये उन्होंने सिर्फ बैट ऐसे कर रहे हैं, इट्स गॉन। अच्छा, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है अपने आपके अलावा? काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी। और जिले आपसे मैं सिंगर के बारे में ही पूछूंगी। एक्टर या सिंगर कोई भी बता दें आपका फेवरेट एक्टर आजकल मुझे सजल अली बहुत अच्छी लगती हैं।
एंड सिंगर में मुझे राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद हैं, राहत या बहुत चाहत? पसंद है राहत फ़तेह अली खान साहब, बिकॉज ही इज आल्सो फ्रॉम फैसलाबाद एंड आई एम आल्सो बिलोंग्स टू फैसलाबाद। अच्छा, हमारे पास इस घंटे का टाइम बहुत कम रह गया है। मैं अपने जितने भी गेस्ट हैं उनसे जाते जाते आप नाज़रीन के लिए कोई ईद से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी ज़िंदगी में कुछ नहीं करती, और आज जैसे सब लोगों को महंगाई से बहुत तंग है और मैं ये समझता हूँ कि वाकई परेशानी है, बट ये याद रखें कभी हार ना माने। और इस ईद पे दूसरा पैगाम ये है कि माफ़ करना सीखें, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात। सलमान भट्ट साहब, आई थिंक मैसेज बड़ा शानदार था जिन्होंने दिया। आई जस्ट ऐड कि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, ट्राई टू कीप थिंग्स इजी फॉर अदर। बिल्कुल। जिले आप क्या कहेंगी? मैंने रिसेंटली एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी कि हम ईद पे या वैसे कहीं जाते हैं एज अ गेस्ट तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, समटाइम्स स्वीट्स ले जाते हैं या कोई ना कोई ड्रेस ले जाते हैं एज अ गिफ्ट। सो क्यों ना हम कोई प्लांट ले जाएं, कोई पौधा ले जाएं, कोई अगला बंदा उसको अपने गमले में अपने गार्डन में लगाए, और जब जैसे वो फले फूलेगा बड़ा होगा तो लोग आपको याद करेंगे कि ये गिफ्ट, ये चीज़ हमें फ़लाँ ने भेजी थी, फ़लाँ ने दी थी। सो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डिफरेंट आइडिया भी है। दिस इज माय। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब, देखें बात यह है कि इस वक्त मुल्क में तेज़ी से जो महंगाई पैदा हो रही है, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर देखें तो 40% से ज़्यादा अफराद जो हमारे हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए, यानी गरीब अफराद में उनका तल्लुक होता है। तो ईद के मौके पर मैं तमाम नाजरीन से और आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि मैक्सिमम तौर पर हमें जो अपनी छुपा कर साइड में चीज़ें रखी हुई हैं उसमें से 2 नोट निकाल कर हमें किसी और को भी देने हैं। और जिस तरह मेरा ख्याल है अब हम में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त काबिल एहतराम है वो मिनिस्टर एजुकेशन साहब है, तो एजुकेशन साहब जो मिनिस्टर है शायद वो इनको या इनको जाते हुए कुछ ईद देकर इसकी शुरुआत करें, तो फिर बाद में देखें। अच्छा है। आपको ये बहुत अच्छा लगा। मैं ये बता देता हूँ और ये रिक्वेस्ट भी कि तालीम पे भी ज़कात लगती है। जी बिल्कुल। स्कूलों में बच्चों को भी यूनिफॉर्म्स चाहिए। बिल्कुल। आप अगर कंप्यूटर डोनेट करेंगे तो उसका भी हल है। एंड मैं आपको से दूसरी ये बात बता दूं कि इस ईद पे मेरी पहली तनख्वाह आई है, मैं सारी तनख्वाह डोनेट करता हूँ। माशाल्लाह। राना साहब आपने कहा तालीम पे भी ज़कात लगती है, तो मेरा ख्याल है इनसे पूछो हुसन पे भी ज़कात लगती है? जी बिल्कुल लगती है, और वो हमने बट साहब ये बातें फिर बाद में करते हैं। एक ब्रेक हो गई है, ब्रेक के बाद जो है वो हमारे न्यू गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी डिस्कशन करेंगे और ईद के खुशियां जो है ब्रेक पे आने से बाद ही बताएंगे उनको दोबारा से, या अभी बता दें? मेरे ख्याल से बाद में बताते हैं। बाद में ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस।